पाप क्या है। अक्सर हम पाप को केवल बाहरी कर्मों के अंतर्गत परिभाषित करते हैं। हम कहते हैं पाप का अर्थ है चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना इत्यादि। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल को परखते हैं, हम पाते हैं कि पाप जो है वो केवल एक बाहरी अवस्था मात्र नहीं है, कर्मों तक सीमित एक बाहरी वास्तविकता मात्र नहीं है पाप। बाइबल के अनुसार पाप मनुष्य के भीतर मौजूद एक अति गंभीर अवस्था है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को परखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में पाप को कम से कम 3 प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला अर्थ जो पाप के संदर्भ में वचन बाइबल में हम पाते हैं वो है पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना 3:4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप का अर्थ है परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन। परमेश्वर के नियमों का पालन न करके उसके विपरीत मार्ग पर चलना है पाप। पाप परमेश्वर के विरुद्ध एक प्रकार से कहें तो किया हुआ बगावत का कार्य है। दूसरे अर्थ में पवित्र शास्त्र बाइबल में पाप को जो हम पाते हैं वो है पाप परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए रखे स्तर के अनुसार नहीं चलना है। पाप परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं चलना है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृजा, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कुछ मापदंड रखे, कुछ स्तर निर्धारित किया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य उस स्तर के अनुसार अपने जीवन को जीने में असफल रहा। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 23वें पद में हम पढ़ते हैं, रोमियो 3:23, मनुष्य इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य ने पाप के अंतर्गत परमेश्वर द्वारा निर्धारित उस स्तर को नहीं प्राप्त किया, या मनुष्य के लिए परमेश्वर की उम्मीदों पर मनुष्य खरा नहीं उतरा। परमेश्वर के नजरों में वो फेल हो गया, वो पराजित हो गया। तीसरे अर्थ को जो हम पाप के संदर्भ में बाइबल में पाते हैं वो है पाप मनुष्य के भीतर मौजूद एक सिद्धांत है। पाप मनुष्य के भीतर मौजूद एक सिद्धांत है। पाप हमारे आंतरिक मनुष्यत्व के भ्रष्ट अवस्था को दर्शाता है। पाप का वास्ता हमारे हृदय की अवस्था के साथ है। पाप का वास्ता हमारे हृदय के पापमय रुझान के साथ है। इस विषय में हम रोमियो की पत्री 5:12 में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। जी हाँ, आदम के माध्यम से पाप इस संसार में आया और पाप का स्वभाव आदम से उसके सभी वंशजों में फैल गया। और आदम के वंशजों में कौन कौन शामिल है? संपूर्ण मानव जाति। तो संपूर्ण मानव जाति के अंतर्गत हम पाप के स्वभाव को
पाते हैं। इसलिए हम मनुष्यों में हम अपने अंतर्गत इस बात को देखते हैं कि हमें पाप करने के लिए खास प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाप का स्वभाव हम में पहले से मौजूद है, जन्म से मौजूद है। इसलिए पाप अपने आप हो जाता है, परंतु कुछ अच्छा करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के 17वें आयत में इस विषय में हमें और रोशनी मिलती है। रोमियो की पत्री 7 का 17, वहाँ लिखा है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस अपने विषय में कहता है कि पाप मुझ में बसा हुआ है। जब उसने अपने जीवन में मौजूद आत्मिक संघर्ष को जांचा, परखा, उसने अपने अंदर इस पाप रूपी सिद्धांत को कार्य करता हुआ पाया। पाप हमारे आंतरिक मनुष्यत्व के भ्रष्ट अवस्था को दर्शाता है। ये केवल पौलुस के लिए लागू सच्चाई नहीं है, हम सब पर लागू होने वाली सच्चाई है। तो आइए हम पाप को हल्के में न लें। पाप केवल बाहरी कर्मों तक सीमित एक बाहरी अवस्था मात्र नहीं है। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में पाप के विषय में जो बातें बताई गई हैं उसको हम गौर से लें। पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया गया बगावत है। पाप परमेश्वर द्वारा रखे स्तर के अनुसार नहीं चलना है। पाप मनुष्य के भीतर मौजूद एक सिद्धांत है। तो आइए हम पाप क्या है सही प्रकार से समझें, तभी हम इस पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अगर पाप को हम केवल बाहरी कर्मों तक सीमित रखेंगे, हम स्वयं पाप पर विजयी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम पाप को अपने अंतर्गत मौजूद एक अवस्था के रूप में जानेंगे, तब हम उसके पास जाएंगे जो हमें अंदर से बदल सकता है, और वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो आइए हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सम्मुख जाएं और अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आएं। प्रभु हम सब की सहायता करें।